हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे बंद फेलोपियन ट्यूब में भी आप कैसे नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आईवीएफ के लिए तुरंत बोल दिया जाता है वो है फेलोपियन ट्यूब बंद हो तब। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब फेलोपियन ट्यूब बंद होती है तो नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद अंडा जाएगा ट्यूब में, आपके रिलेशन के बाद हस्बैंड का स्पर्म जाएगा ट्यूब में, वहीं पे दोनों मिलते हैं, पहला बच्चा तैयार होता है और वो फिर जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो यदि आपकी ट्यूब बंद है तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि अंडा और स्पर्म नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्यूब हम खोल सकते हैं। जैसे आपकी ट्यूब बंद आती है आपको दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे, सर्जरी करा लो। आप अभी देख रहे हैं तो शायद आपने सर्जरी तक करा ली होगी और फिर भी आपकी ट्यूब नहीं खुली होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5% चांस रहते हैं जिसमें ट्यूब खुल जाती है सर्जरी में। बाकी 95% केसेस में सर्जरी के बाद भी ट्यूब नहीं खुल पाती है। तीसरा, शायद आप अभी देख रहे हैं आईवीएफ तक आपने करा लिया है, वो भी फेल हो गया हो और अब आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मेरे पास कोई प्रेगनेंसी के चांस ही नहीं है, क्योंकि बिना ट्यूब के तो प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं। तो हमारे यहाँ आराम से आपकी ट्यूब कहीं से भी बंद हो, चाहे वो आगे से बंद है, बीच से बंद है या फिर एंड से बंद है, चाहे आपकी सर्जरी से नहीं खुली है या फिर आप आईवीएफ करा चुके या अभी आपको आईवीएफ बोल दिया गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ना सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 4 मंथ आप फेलोपियन ट्यूब खोल सकते हैं। दोनों ट्यूब बंद हो फिर भी 30-40% केसेस में हमारे यहाँ सिर्फ 1 मंथ में प्रेगनेंसी रुकती है। 2 महीने में रुक जाती, 3 महीने में नहीं रुकती। 4 महीने में यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, हम वापस HSG कराने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, ट्यूब खुली ही आती है। 99% केसेस में ट्यूब खुल जाती है। 1% यदि कोई वहाँ पे नहीं, कोई फॉलो नहीं करता है तो ना खुले, वो बात अलग है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से आराम से आपकी ट्यूब खुल जाती है। तो अभी आपकी ट्यूब बंद आई हो, यदि आप सर्जरी आईवीएफ का सोच रहे हो तो मत कराओ, 3 से 4 महीने में खुल जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी करा चुके, उसमें फेल हुआ है तो आगे होप ख़त्म नहीं हुई है। मेडिसिन लीजिए, आपकी ट्यूब खुलेगी, आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी बार पेशेंट ये बोलते हैं कि उनका अंडा तो बन रहा है, यानी कि मैडम हम जब फॉलिकुलर कराते हैं, सोनोग्राफी करा रहे हैं, उसमें ओव्यूलेशन तो हो रहा है, तो ट्यूब कैसे बंद हो सकती है। तो अंडा बनता है आपकी ओवरी से, फिर वो जाता है ट्यूब में। तो अंडा बन रहा मतलब ट्यूब खुली, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि अंडा बन रहा है यानी कि ट्यूब खुली ही होगी, तो वो दोनों अलग बात है। दूसरा, ये भी पेशेंट बोलते हैं कि मेरी सोनोग्राफी यानी कि TVS वजाइनल सोनोग्राफी जब करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अंदर सब ठीक है, तो मेरी फेलोपियन ट्यूब तो खुली ही थी। लेकिन फेलोपियन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ HSG में पता चलता है कि वो खुली है या बंद है। किसी भी सोनोग्राफी में ये पता नहीं चलेगा कि आपकी ट्यूब खुली है या बंद है। हाँ, यदि सूजन होगी, जैसे हाइड्रोसाल्पिंग्स है, तो वो सोनोग्राफी में पता चल जाएगा कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड की ट्यूब में पानी भरा हुआ है, इन्फेक्शन है, सूजन है। लेकिन खुली है या बंद, उसके लिए HSG करानी पड़ती है। पीरियड के 8वें या 9वें दिन होगा, यहाँ से डाई इंजेक्ट करेंगे, पेट के ऊपर से एक्सरे निकालेंगे, उसमें पता चलता है। यदि आपकी ट्यूब दिखे ही ना एक्सरे में तो दोनों कॉर्नियल बंद आएगी, थोड़ी दिखती है लेकिन फिर आगे नहीं दिख रही है तो प्रोक्सिमल या डिस्टल ब्लॉक आएगी। ट्यूब तो दिख रही है लेकिन अंदर पानी नहीं दिख रहा है, यानी कि डाई बाहर नहीं आ रही है, तो वहाँ पे उसको फिमरियल ब्लॉकेज माना जाएगा। एडेशंस भी रहता है, साथ में हाइड्रोसाल्पिंग्स भी रहता है। तो आपकी ट्यूब कहीं से भी बंद हो, एक यहाँ से बंद हो सकती है, दूसरी यहाँ से बंद हो सकती है, एक सिप बंद है, दूसरी में बंद भी है और हाइड्रोसाल्पिंग्स भी है। तो आपकी कहीं से भी बंद हो, हमने जैसे आगे बताया था, आपकी ट्यूब कहीं से बंद हो, हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, हेमेटोसाल्पिंग्स हो, एडेशंस हो, वो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 4 मंथ खोल सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अब यहाँ पे रीज़न क्या होगा, काफ़ी सारे पेशेंट बोलते हैं कि मुझे क्यों बंद आ गई ट्यूब मेरी, आगे ऐसा तो कुछ मेरे साथ हिस्ट्री नहीं रही है। तो मेन 3 रीज़न रहते हैं। एक, पास्ट में कभी आपकी TB की दिक्कत रही है तो वहाँ पे ट्यूब बंद हो सकती है। कभी TB की ट्रीटमेंट ली है
तो आप प्रेगनेंसी प्लान करें 3-4 महीने में ना रुके तो डायरेक्ट ट्यूब टेस्ट कराएं, टाइम वेस्ट ना करें, आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत थी, चॉकलेट सिस्ट की दिक्कत थी, तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, यहाँ से एंडोमेट्रियम एक्सटेंड होने के बाद वो वहाँ पे जाएगा, पेल्विक एडेशंस भी हो सकता है, तो वहाँ पे ट्यूब काम नहीं करेगी, ट्यूब बंद होगी। तो यदि एंडोमेट्रियोसिस या आपको चॉकलेट सिस्ट की, एंडोमेट्रियोमा की दिक्कत थी, तो वहाँ पे ट्यूब बंद होने के चांसेस हाई रहेगा। ऐसे में पेशेंट ज़्यादातर सिस्ट को लेकर बैठे रहते हैं, सिस्ट की ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, सर्जरी कराएंगे, फिर बार बार उसी की ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन सिस्ट से भी ज़्यादा जो परेशान करेगा वो आपकी ट्यूब रहेगी। तो यदि सिस्ट है आपको, तो अकेले सिस्ट की ट्रीटमेंट के पीछे मत भागिए, ट्यूब साथ में चेक करिए। ट्यूब बंद आती है तो ट्यूब की और सिस्ट की दोनों साथ में ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप नेचुरल कंसीव कर पाएंगे। तो यदि पास्ट में सिस्ट की दिक्कत थी तो आप वहाँ पे जल्दी से जल्दी ट्यूब टेस्ट कराइए। तीसरा रहता है, यदि बार बार आपको इन्फेक्शन रहता है, वजाइनल इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है, रिलेशन में आपको दर्द हो रहा है, पीआईडी बार बार आ रही है, पेट में दर्द बना रहता है, तो ऐसे में आपके एडेशंस के ट्यूब बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आगे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, डीएनसी कराया था, टेबलेट ली थी, उसके बाद दोबारा प्लान कर रहे हैं, तो ट्यूब चेक कराइए। यहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगेगा, या आगे भी प्रेगनेंसी रुकी है, चाहे 5-6 साल बाद आप दूसरा प्रेगनेंसी प्लान करें, 3-4 साल बाद दूसरी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज़्यादातर केसेस में ट्यूब बंद होती है, क्योंकि उनको जब ऐसा बोला जाएगा कि आप ट्यूब चेक कराए, तो पहला उनका ये आंसर रहेगा कि आगे मेरी एक तो प्रेगनेंसी रुकी तो मेरी ट्यूब कैसे बंद हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डीएनसी के बाद भी आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो आगे एक प्रेगनेंसी रुकी है, आपने 3-4 महीना या 6 महीना प्लान किया, नहीं रुकी, तो ट्यूब टेस्ट के लिए सोचा, आपकी ट्यूब बंद हो सकती है। और कभी कभी कोई रीज़न नहीं रहता है, यदि आप 3-4 महीना या मैक्सिमम 6 महीना प्लान करते हैं, बाकी सब के ऊपर काम कर लिया, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो टाइम वेस्ट ना करें, ट्यूब टेस्ट कराए, वहाँ पे दिक्कत निकलती है उसके ऊपर काम करेंगे, जल्दी से रुक जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जो 2 साल, 3 साल, 4 साल सिर्फ और सिर्फ ट्यूब चेक नहीं कराएंगे, बाकी सब करते रहेंगे, डॉक्टर बदलते रहेंगे, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ट्यूब, बिना ट्यूब के आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, ट्यूब आपकी खुली होनी चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। तो ट्यूब टेस्ट में डिले ना करें, यदि उसमें दिक्कत आती है तो हमारी ट्रीटमेंट में डिले ना करें। काफ़ी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम 1 साल से आपके फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर घर वालों ने बोला पहले सर्जरी कराओ, फिर आईवीएफ कराओ, फिर वही सब करा, अब फेल हुआ, फिर मेरे पास आते हैं। तो यदि आपको अभी कहीं पे भी ट्यूब में दिक्कत है या प्लान कर रहे, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो अपॉइंटमेंट बुक कराइए। आप हमारे यहाँ फीडबैक्स देख सकते हैं, डिटेल वीडियो देख सकते हैं, कितनी इजीली, कितनी जल्दी से नेचुरल प्रेगनेंसी रुक जाती है हमारी मेडिसिन से। तो यदि आप हमारी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उतना ही मैसेज करना है। आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, हमारी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। हम गुजरात में आनंद सिटी में हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपका और भी कोई क्वेरी हो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी हमने जैसे बताया वैसे फॉलो करेंगे, आप जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो एक बार कर लीजिए। ऐसे नई नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।